वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा मैकेनिकल ई लर्निंग। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उनको पता ही है कि भाई हम जो है वो आईसी इंजन के जो न्यूमेरिकल है उसके बेस पे हमने एक जो पूरी सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड किए हुए। सो उसमें पहला वीडियो था जिसके अंदर मैंने सारी फॉर्मूला समझाई थी। ठीक है, वो आपने अच्छे से कर ली होगी और वो मैंने आपको पीडीएफ भी दी थी, उसकी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर दीजिएगा। और उसके बाद हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, जिसमें एक था 2 स्ट्रोक इंजन था और एक में 4 स्ट्रोक इंजन था। ठीक है, दोनों जीटीयू के पेपर थे, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वही था। तो सेम हम आज वही करने वाले हैं। आज का जो पेपर है विंटर 2018 का। सो इसी तरह से हमने डीएमई के और ईसीसी के, ठीक है, वो भी न्यूमेरिकल हमने जो जीटीयू के पेपर्स में से निकाल के टॉपिक वाइज हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, अदरवाइज ऊपर आई बटन पे क्लिक करोगे तो वहाँ से भी आपको ये सारी चीज़ मिल जाएगी। और अभी तक आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही जो वीडियोज़ आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत स्मूथ हो। और यही वीडियो आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इन चीज़ के बारे में पता चले। तो आई होप आपके सारे जो डाउट होंगे न्यूमेरिकल में, बेसिक डाउट, वो आपके क्लियर हो गए। तो इसी तरह से जैसे पहले दो न्यूमेरिकल हमने गिने, उसी तरह से न्यूमेरिकल ज़्यादातर एग्जाम में आते। ठीक है, तो वो ये जो एग्जाम्पल है वो भी इसी टाइप का है। तो देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि क्या देखना है, 4 स्ट्रोक है कि 2 स्ट्रोक। तो सबसे पहले 4 स्ट्रोक आईसी इंजन स्पीड 450 आरपीएम, दैट इज स्पीड, मतलब वो उसको बोलते हैं एन। स्ट्रोक 0.15 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको मीटर में ही दिया हुआ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सेंटीमीटर में हो तो हम मीटर में कन्वर्ट करते थे, पर मीटर में ही हमें चाहिए, यहाँ पे मीटर में ही दिया हुआ है। सो कोई दिक्कत नहीं। बोर 0.1 मीटर, सो वो भी मीटर में है। मीन इफेक्टिव प्रेशर दैट इज 7.5 बार। ठीक है, तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि 7.5 बार को मुझे पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा। सो 7.5 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये कैसे आया मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन है मतलब थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है ब्रेक व्हील रेडियस दैट इज 0.3 मीटर। ठीक है, तो ये भी हमने सेकेंड जो न्यूमेरिकल किया था उसके अंदर ये चीज़ भी आ गई थी। ये रेडियस है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डायमीटर। सो 0.3 इंटू 2, सो इट विल बी 0.6 मीटर। ब्रेक लोड 220 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। एंड स्प्रिंग रीडिंग दैट इज 20 न्यूटन। ओके, सो लास्ट जो न्यूमेरिकल था वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि एक वर्ड आपको ध्यान रखना है। लास्ट जो न्यूमेरिकल था उसके अंदर नेट लोड दिया हुआ था या तो फिर नेट वेट। ठीक है, तो मैंने उसको आपको बोला था कि वो है W-S। पर यहाँ पे नेट वेट ऐसा कुछ नहीं या नेट लोड ऐसा कुछ नहीं, पर यहाँ पे आपको दो अलग अलग चीज़ दी हुई है। तो मैंने आपको बोला था कि स्प्रिंग रीडिंग, सो ये हो जाएगा हमारा S और ये हो जाएगा ब्रेक लोड दैट इज W। तो आपको इक्वेशन याद होगा, जैसे हम ब्रेक पावर का इक्वेशन रखेंगे तब मैं आपको फिर से इस चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम्पल सेकंड था उसमें क्या किया था और इस एग्जाम्पल में हम क्या करने वाले। और अभी तक आपने सेकंड न्यूमेरिकल नहीं देखा तो वो भी आप देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट है TE2 का, उसके अंदर ये न्यूमेरिकल अपलोडेड है, तो वहाँ जाके वो देखिए। उसके बाद ये वीडियो आप देख लेना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इंडिकेटेड पावर। तो वो तो आपको इक्वेशन याद ही है। सो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे जैसे हम करते हैं, सो सबसे पहले यहाँ पे एरिया निकाल देते हैं। सो एरिया का इक्वेशन क्या है, 5/4 d²। ठीक है, तो आप एरिया निकाल देते, तो अगर वैल्यू रखेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा 7.85 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो ये आपका है इसका एरिया। सो इंडिकेटेड पावर का इक्वेशन PM प्लान अपॉन 60,000। सो बेरिंग प्रेशर है हमारा 7.5 इंटू 10⁵ इंटू लेंथ। ठीक है, लेंथ कितनी है, स्ट्रोक 0.15 मीटर। एरिया हमने जस्ट निकाला, वो है 7.85 इंटू 10⁻³ इंटू n। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे आपको बोला था लास्ट एग्जांपल में कि यहाँ पे आपको 4 स्ट्रोक है, तो आपका इक्वेशन में क्या लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। ठीक है, 60,000 इंटू 2,
मतलब ये जो आरपीएम है डिवाइड बाय 2, ठीक है। पहला जो न्यूमेरिकल था वो 2 स्ट्रोक था, उसमें हमने डिवाइड बाय 2 नहीं किया था, पर सेकेंड न्यूमेरिकल 4 स्ट्रोक था तो डिवाइड बाय 2 किया था, और थर्ड में भी 4 स्ट्रोक है, सो डिवाइड बाय 2 करेंगे। सो आरपीएम कितना है हमारा 450 अपॉन 60,000 इंटू 2। ओके, तो आप इनका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू 3.28 किलो वाट। तो ये आ गया आपका इंडिकेटेड पावर, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है ब्रेक पावर। उसके बाद बात करते हैं ब्रेक पावर की, ठीक है। सो ब्रेक पावर का इक्वेशन इधर 2 पाई एन टी, आप टॉर्क दिया हो तो वो यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे टॉर्क नहीं दिया हो तो आपको दूसरा वाला जो इक्वेशन है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था आपको कौन सा यूज़ करना है, W माइनस एस पाई डी एन अपॉन 60,000, ठीक है। सो प्रीवियस जो न्यूमेरिकल था वहाँ पे हमें W माइनस एस यानी कि नेट लोड दे दिया था, सो हमने डायरेक्ट वैल्यू ले ली थी। पर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको ब्रेक लोड दिया हुआ है सेपरेटली और स्प्रिंग रीडिंग लिया हुआ है सेपरेटली, हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा 220 माइनस 20 इंटू पाई डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक व्हील रेडियस दी हुई तो उसको हमने डायमीटर में कन्वर्ट किया था, सो वो है हमारा 0.6, और आरपीएम जो है वो है हमारी 450, सो डिवाइड बाय 60,000। तो आप इनका कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ब्रेक पावर इज इक्वल टू 2.82 किलो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रेक पावर। अब आपको निकालना है मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है। मैकेनिकल एफिशिएंसी का इक्वेशन ऑलरेडी आपको पता है, सो ईटा मैक, ठीक है। तो उसका इक्वेशन क्या है, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज है इसलिए, ठीक है। सो 2.82 अपॉन 3.28 इंटू 100, ठीक है। ये 100 आप बाद में भी परसेंटेज में निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 85.97%। तो ये आ गया आपका एफिशिएंसी का आंसर। तो ये होगा आपका थर्ड आंसर, ये आपका सेकंड आंसर था, और यहाँ पे ऊपर जो निकाला वो था आंसर 1। तो ये तरह से न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कर देना। तो ये इतने 3 स्टेप है, ठीक है, 3 इक्वेशन है, तो इनका आपको 7 मार्क्स, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल है वो जीटीयू में 7 मार्क्स में आता है। सो अगेन मैं बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, आपको न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, ठीक है। ये आपको पूरे मार्क्स लेके जाएगा। हाँ, हमारे साथ आप सिस्टमेटिक कैलकुलेशन साथ करते रहना, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ और आप सिर्फ मोबाइल से आप लैपटॉप सामने रख के सिर्फ देखो, नहीं, आपको साथ में कैलकुलेट भी करना है, तब जाके आपको पता चलेगा भी कहाँ पे एरर हो रही है, कहाँ पे यूनिट कन्वर्जन मेरा रह गया है, ठीक है। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद रिवाइज करना है तो रिवाइज कीजिएगा फिर से, फिर आप अपने आप कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशन करो, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा भी हाँ यहाँ पे मेरी एरर आ रही है या मेरा न्यूमेरिकल अच्छा हो रहा है, ठीक है। और आप इसी तरह से टेक्स्ट बुक जो है आपकी, उसके अंदर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल है, तो वो आप 1-2 और सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही जो वीडियो आने वाले हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।